नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। गोमिया और सिल्ली उपचुनाव में जेएमएम ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। दोनों ही सीटें जीतकर विपक्ष ने सरकार को बड़ी चुनौती दी है। तो वहीं इस बाई इलेक्शन में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में आने वाले चुनाव जाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट होकर अपना दमखम दिखा रहा है। सिल्ली गोमिया में लहराया जेएमएम का परचम। सिल्ली में सीमा, गोमिया में बबीता का बजा डंका। दोनों पूर्व विधायकों की पत्नियों ने दर्ज की जीत। नतीजे उपचुनाव के, संदेश सरकार को। झारखंड के 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने रघुवर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि जिस विकास मॉडल को आगे कर खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया था, वो धराशायी हो गया। साथ ही सिल्ली से आजसू प्रमुख सुदेश महतो की जीत का सपना भी चकनाचूर हो गया। वहीं गोमिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में शुरुआती बढ़त बनाने के बाद बीजेपी उम्मीदवार माधवलाल लगातार पिछड़ते गए और आखिरकार जेएमएम उम्मीदवार बबीता देवी ने उन्हें करारी शिकस्त दी। दोनों ही सीटों पर जेएमएम के पूर्व विधायकों ने अपनी पत्नियों को उम्मीदवार बनाया था। गोमिया के चुनावी अखाड़े में आजसू के लंबोदर महतो और बीजेपी के माधवलाल के बीच फ्रेंडली मैच भी कहा जा रहा था, लेकिन सियासी जंग में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को ऐसी पटखनी दी कि सरकार की सहयोगी आजसू के प्रमुख सुदेश महतो को खुद अपने गढ़ सिल्ली में मुंह की खानी पड़ी। जबकि गोमिया में भी बीजेपी आजसू का फ्रेंडली मैच काम नहीं आया और दोनों ही जगहों पर जेएमएम ने जीत का डंका बजाया। और जो मेरे पति ने जो काम किया है उसका भी फल जनता को भी जो उनके अनुसार हमें साथ दिए। क्या कहना चाहेंगे गोमिया की जनता से? सबको धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरा जीत नहीं, गोमिया विधानसभा के लोगों की जीत हुई है। मेरी जनता की जीत है, अपनी सिल्ली विधानसभा की जनता। ये जीत असल मायने में उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं उन्हीं की। तो बड़ी थी, लेकिन जो जनता का प्यार मुझे मिला है वो प्यार मेरे पति द्वारा कमाई गई है। वो प्यार और वो आशीर्वाद मेरे पति को जो मिला है उनके द्वारा मुझे मिला है। जनता तो मुझे जानती भी नहीं थी, लेकिन मेरे पति को जो उन्होंने प्यार दिया है। बता दें कि दोनों सीटें जेएमएम के खाते में थी, लेकिन सिल्ली से अमित महतो और गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को सजा होने के बाद दोनों सीटें खाली हुई थीं। उपचुनाव के नतीजों ने सरकार के माथे पर परेशानी की लकीर जरूर खींच दी है, क्योंकि इस बार समूचा विपक्ष एकजुट नजर आया था। ज्यादातर सभाओं में जेएमएम के साथ कांग्रेस, आरजेडी, जेवीएम और वामपंथी पार्टियों के नेता एक साथ मंच साझा कर सिल्ली और गोमिया में बीजेपी और आजसू को धूल चटाने का दावा किया था, जो आखिरकार सच साबित हुआ। नतीजे 2 सीटों के भले हों, लेकिन आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्षी एकता बीजेपी और सहयोगी के लिए बड़ी चुनौती जरूर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 झारखंड। झारखंड की दोनों सीटों पर हार के बाद एनडीए में खटपट शुरू हो गई है, जहां सुदेश महतो ने हार के लिए बीजेपी और सरकार को कोसा, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने गठबंधन के समीक्षा की मांग की। झारखंड में हार के बाद एनडीए में खटपट। सुदेश महतो ने बीजेपी और सरकार पर साधा निशाना। सिल्ली की हार का ठिकरा सरकार पर फोड़ा, तो बीजेपी विधायक ने गोमिया की हार के लिए आजसू को कोसा। झारखंड में दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत क्या हुई? एनडीए में खटपट होने लगी। सिल्ली में हार से तिलमिलाए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बीजेपी और सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा सरकार की गलत नीतियों का ही खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।
इनके सहयोग के मूल्यांकन हम करेंगे। हमने गोमिया पर हमारा दावा भी स्पष्ट हो गया। गोमिया जब हम चुनाव लड़े तो हमने कहा था कि वो जमीन हमारे अनुकूल है। सुदेश महतो ने कहा, नीतिगत फैसले थोपे नहीं जा सकते। जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हो वही सही है। सरकार को कभी कभी ये हो जाता है, सरकार या जो रूलिंग जो लीडर होते हैं, कभी कभी ये भ्रांति स्वतः चलती है कि जो अपने दिमाग में चल रहा है या उनकी सोच है वो वही सत्य है और वही स्थापित हो जाएगी, जैसा ऐसा होता नहीं। सुदेश महतो यही नहीं रुके और यहाँ तक कह दिया कि चुनाव में बीजेपी के सहयोग का मूल्यांकन किया जाएगा। जनता को भ्रम में डालने में निश्चित रूप से ये गठबंधन अपनी सफलता जनादेश के माध्यम से बयां कर सकता है, लेकिन मैंने दिखा दिया आंकड़ा की हकीकत क्या है। अब जैसे सिल्ली की हार से सुदेश महतो तिलमिलाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ गोमिया की हार के बाद बीजेपी भी गर्म है। जब दोनों पार्टी आपस में बैठेंगे, दोनों पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जब आपस में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और हमको लग रहा है कि विचार करेंगे लोग। अब गलती किसकी है और किसने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस हार से एनडीए गठबंधन में गांठ जरूर पैदा कर दिया है। रांची से अजय लाल और राजेश कुमार, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जेएमएम विधायक चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरायकेला पुलिस 1993 के एक मामले को फिर से खोलने जा रही है। दरअसल चंपई सोरेन पर झारखंड आंदोलन के नाम पर विस्फोटक जमा करने और गीतांजलि एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में चंपई सोरेन जमानत पर हैं, लेकिन सरायकेला एसपी का कहना है कि जेएमएम विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद आरोप पत्र जमा नहीं किए गए। ऐसे में एसपी ने गम्हरिया थाना पुलिस को मामले की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि 1993 के मार्च महीने में एक घटना घटी थी, जिसमें झारखंड के आंदोलनकारी लोग जो है वो विस्फोटक जमा किए हुए थे और उस विस्फोटक के फटने से 3-4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उसको लेकर जो है कांड दर्ज किया गया था और उसमें अभियुक्त जो है, मुख्य अभियुक्त वर्तमान विधायक चंपई सोरेन भी थे। चंपई सोरेन ने उस कांड में जमानत भी लिया था, लेकिन उसके बाद उनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया। इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस परिस्थिति में उनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया और इस चलते आज तक कांड का ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। यह बात मेरे संज्ञान में आया तो मैंने आदेश दिया है कि पुनः अनुसंधान आरंभ किया जाए और उनके विरुद्ध शीघ्र आरोप पत्र समर्पित किया जाए। यह घटना जो है, यह गीतांजलि एक्सप्रेस को उड़ाने के लिए आयोजित की गई थी और ये काफी खतरनाक इरादा था और ऐसे कांड में अभी तक आरोप पत्र समर्पित नहीं होना निश्चय ही जो है विभाग की जो है कमी है और उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार हैं इसकी जांच का भी आदेश दिया गया। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान आज रांची आ रहे हैं। रामविलास पासवान 2 दिनों तक रांची में रहेंगे। इस दौरान वो लोजपा के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। रामविलास पासवान मोदी के 4 साल की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे। कार्यकर्ता जो है पूरा एग्रेसिव है और रांची एयरपोर्ट में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे नेता जो मोदी सरकार के अच्छे कामों का जो एक ऐतिहासिक काम है उसको 4 साल का लेखा जोखा आम जनता को देंगे। इसके साथ ही हमारे कार्यकर्ता से भी रूबरू होंगे और एक अपना दिशा निर्देश देंगे कि लोजपा जो है झारखंड में कैसे और विस्तार करे। उनके दिशा निर्देश को हम लोग 100% पालन करें। पिछले कुछ दशकों से भारत में बच्चों के कुपोषण के मामलों को देखते हुए नेटवर्क 18 ने मिशन कुपोषण भविष्य रोशन अभियान शुरू किया है। हॉर्लिक्स के साथ मिलकर चलने वाले इस अभियान के तहत भारत में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाने और बच्चों में कुपोषण को घटाने के लिए काम किया जाएगा। इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ये मिशन पीएम मोदी की उस अपील से प्रेरित है जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों में कुपोषण की समस्या की तरफ ध्यान देना जरूरी है, जिससे देश का हर बच्चा एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। अमिताभ बच्चन ने भी
ट्वीट के जरिए इस अभियान को लेकर खुशी का इजहार किया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पोषण से वंचित बच्चों की संख्या है? कार्यक्रम एक लॉन्च हो रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। हमारा बच्चे अगर सशक्त होंगे तो हमारा देश का भविष्य भी सशक्त होगा। इसी संकल्प के साथ आप सब इस जन आंदोलन में जुड़िए। हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। अमिताभ बच्चन के साथ जुड़िए मिशन पोषण के साथ, सिर्फ नेटवर्क 18 पर। तो पीएम मोदी से प्रेरणा, कुपोषण से होगा वार, हर बच्चे को मिले स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन होंगे साथ। जल्द आ रहा है नेटवर्क 18 का मिशन पोषण भविष्य रोशन। और अब एक अहम जानकारी। न्यूज 18 बिहार झारखंड लेकर आ रहा है एजुकेशन एक्सपो। 2 और 3 जून 2018 को 11 बजे से अशोका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ज्ञान भवन पटना में आयोजित न्यूज 18 बिहार झारखंड एजुकेशन एक्सपो में शिक्षा जगत की कई जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। हमारी इस अनूठी पहल का हिस्सा बनकर करियर की उम्दा जानकारी पाइए और सफलता के मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाइए। और सुप्रभात झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।